हेलो एवरीवन, आज आपको इस वीडियो में एक ऐसे प्लांट के बारे में बताने जा रही हूँ जो बहुत ही खूबसूरत है, हार्डी है और विंटर्स के अलावा लगभग सारे ही साल फ्लावरिंग करता रहता है। फ्लावर्स उसके बहुत ही खूबसूरत हैं। ये प्लांट एक लो मेंटेनेंस प्लांट है और ख़ास करके वो लोग जो सर्विस पे जाते हैं और बाग को देखने का उनके पास कम समय है या जो बिगनर्स हैं उनके लिए ये बहुत ही अच्छा प्लांट है। फ्लावर्स इसके बहुत ही खूबसूरत होते हैं, अट्रैक्टिव होते हैं। तो आज के वीडियो में फ्रेंड्स इस प्लांट के बारे में आपको पूरी जानकारी दूंगी। इसकी क्वालिटीज़ के बारे में बताऊंगी, इसकी जो है वाटर रिक्वायरमेंट, सनलाइट, सॉइल, फर्टिलाइज़र सभी बारे में बताऊंगी। तो शुरू से आखिर तक बने रहिएगा मेरे इस वीडियो में और इस वीडियो को स्किप करके मत जाइएगा। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन करें प्रेस। तो चलिए देखते हैं कौन सा है वो प्लांट। तो फ्रेंड्स ये प्लांट है टेक्सास सेज का प्लांट और इसे हम पैरोमीटर बुश के नाम से भी जानते हैं। इसका ये नाम इसलिए पड़ा क्योंकि टेक्सास इसका नेटिव लैंड है और ये प्लांट्स मैक्सिको में भी बहुत अधिक पाए जाते हैं। राजस्थान, जहाँ के दिन गर्म होते हैं, रातें ठंडी होती हैं, जहाँ की मिट्टी जो है वो बालुई टाइप की होती है, दरदरी होती है, तो वहाँ पर ये टेक्सास सेज प्लांट बहुत अधिक देखे जाते हैं। इन प्लांट्स की, इन फूलों की एक खूबी ये है कि इसको आप, इस प्लांट को जिस भी आकार में चाहें उस आकार में इसको ढाल सकते हैं। यानी कि अगर आप चाहते हैं कि ये आपके यहाँ ट्री के रूप में लगा रहे तो आप इसको ज़मीन पे लगा दीजिए और ये बढ़ता जाएगा और ट्री के रूप में ऊंची हाइट ले लेगा। इसके साथ ही आप इसे गमले में भी लगा सकते हैं। गमले में इसकी स्प्रिंग सीज़न में कटिंग करके इसको डोम के आकार का गोलाकार भी बना सकते हैं। उसमें ये लाइट हरी पत्तियां, उसके बीच में ये खिले हुए सुंदर फ्लावर्स बहुत ही अच्छे लगते हैं। इसके अलावा जिनके पास बड़े बड़े बंगले हैं, कोठियां हैं, वो इसको हैज के रूप में भी लगा सकते हैं। तो मनचाहा आकार आप इस प्लांट को दे सकते हैं। अब मैं इसकी एक बहुत बड़ी क्वालिटी, इसकी बनावट के बारे में आपको बताना चाहती हूँ कि देखिए, आपको ये दूसरे प्लांट से थोड़ा सा डिफरेंट दिखाई दे रहा होगा क्योंकि देखिए इसकी पत्तियाँ जो हैं ये और प्लांट्स की तरह जो हैं वो ग्रीन नहीं हैं। सिल्वर कलर की पत्तियाँ ये पास ऐसे छड़ जैसी लगी हुई हैं और उनमें ये पिंक कलर के लगे हुए कॉम्बिनेशन में फ्लावर कितने खूबसूरत दिखाई दे रहे हैं। ये प्लांट जो है टेक्सास सेज, ये 4 कलर्स में आता है, वाइट, पिंक, लेवेंडर और पर्पल कलर में। पर हमारा जो नेचर है वो इतना सुंदर कॉम्बिनेशन बनाता है कि देखिए, ये जब ग्रे बिल्कुल गोल्डन तरीके की पत्तियां हैं तो इसके साथ पिंक फ्लावर दिए हैं। पर इसका जो प्लांट वाइट कलर का है, जिसमें वाइट कलर के फूल आते हैं, उसमें अगर सिल्वर कलर की पत्तियां होंगी तो उसमें वाइट कलर के फूल चमकेंगे नहीं। तो नेचर ने ऐसी बनावट करी है कि उस प्लांट की जो पत्तियां होती हैं वो ग्रीन होती हैं और उनके बीच में ये फ्लावर्स जो हैं ये सफ़ेद होते हैं। तो ये देखने में वो भी बहुत ही खूबसूरत लगता है। जब बरसात आती है तो बरसात के आने से पहले ये प्लांट पूरा फ्लावर से भर जाता है। जैसे कि अब देखिए, आज भी यहाँ पर थोड़ा सा पानी हमारे यहाँ बरसा है और हल्का हल्का लग रहा है कि जैसे मानसून की तरफ जा रहा है सीज़न। तो ये प्लांट जो है इतनी बुरी तरह से फूलों से, इतनी अच्छी तरह से, सुंदरता से भर जाता है फ्लावर से कि ये हमें ये मैसेज देता है कि अब बारिश का मौसम शुरू होने वाला है। इसकी एक ये बहुत बड़ी क्वालिटी है क्योंकि हर प्लांट जो है वो सीज़न के हिसाब से फ्लावरिंग करता है। जब उसका सीज़न है तो फ्लावरिंग करेगा, उसके बाद वो फिनिश हो जाता है। लेकिन ये केवल विंटर में डॉर्मेंसी में जाता है और बाकी सारे साल फ्लावरिंग करता रहता है। और बरसात के आने की पूरी ही जानकारी हमें इस प्लांट की फ्लावरिंग से मिल जाती है। अब मैं इसकी एक और बहुत बड़ी क्वालिटी पे आपके प्रकाश डालना चाहती हूँ कि ये जो टेक्सास सेज प्लांट है
ये ऑर्डिनरी प्लांट नहीं है। देखिए जब इसमें बड्स आती हैं, जैसे ये फूल गिर जाएंगे, 15-20 दिन में फिर आपको फ्लावर्स आएंगे, फिर 20-25 दिन में फ्लावर्स आएंगे। तो जब इसके फूल गिर जाते हैं तो इसमें जो बड्स आती हैं, आप अपने गार्डन में आएंगे तो आपको इसकी बड्स इतनी छोटी होती हैं कि वो दिखाई नहीं देंगी आपको। लेकिन जब 1-2 दिन बाद आप अपने गार्डन में आएंगे तो आपको पूरा गमला फ्लावर्स से भरा हुआ मिलेगा। तो बहुत अधिक खुशी होती है कि बड्स तो हमें दिखी नहीं और पूरा गमला हमारा फ्लावर्स से भरा हुआ है। ये टेक्सास सेज प्लांट की एक बहुत बड़ी और सुंदर क्वालिटी है जो और फ्लावर्स में हमें देखने को नहीं मिलती। तो अब हम करते हैं इसके पॉट सिलेक्शन की बात। टेक्सास सेज प्लांट देखिए, आपको मेरे दोनों पौधे दिखाई दे रहे हैं। ये 10 से 12 इंची तक के गमले में या 8 से 10 इंची तक के गमले में आप इन्हें लगाइए। इस प्लांट को आप प्लास्टिक के गमले में मत लगाइए। वैसे भी आजकल गर्मियां हैं, प्लास्टिक के गमलों में प्लांट्स को नहीं लगाना चाहिए। उसकी वजह होती है कि जो प्लास्टिक के गमले होते हैं उनकी जो नीचे की सतह होती है उसमें पानी बहुत देर में सूखता है। मैं आपको दिखाती हूँ कि ये जैसे प्लास्टिक का गमला है, इससे बड़े भी प्लास्टिक के गमले में अगर आपने इस प्लांट को लगाया या किसी भी प्लांट को लगाया, ऊपर से सॉइल आपको सूखी दिखाई देगी, पर ये जो इतना नीचे का पोर्शन होता है इसकी सॉइल बहुत देर में सूखती है। नीचे से ज़्यादा ड्रेनेज होल होने पर भी नीचे की सॉइल गीली रहती है और उसका रिज़ल्ट ये होता है कि हमारे प्लांट्स, हम पानी देते हैं वो नीचे से सड़ जाते हैं। अगर किसी वजह से आप मिट्टी के गमले में नहीं लगा सकते तो जो इसका साइड है, ये साइड, यहाँ पर भी आप छेद करिए ताकि नीचे से तो निकले ही पानी, साइड से भी एक्स्ट्रा पानी निकल जाए और नीचे की सतह भी सूख जाए। वैसे मैं आपको यही राय दूंगी कि आप इस प्लांट को मट्टी के पॉट्स में लगाएं, 8 से 10 इंच तक के गमले में, या बड़ा अगर ट्री का शेप देना है तो 12 इंची तक के गमले में भी टेक्सास सेज प्लांट को आप लगा सकते हैं। ये खूबसूरत पौधा पूरे साल फ्लावरिंग करता रहता है, लेकिन इसकी सॉइल के बारे में मैं आपको बताऊं कि क्योंकि ये थोड़ा सा रेतीली मिट्टी को और दरदरी सॉइल को पसंद करता है, तो जब आप इसका सॉइल मिक्सचर बनाएंगे तो सॉइल मिक्सचर में आपको 40% रखनी है सैंड, 50% रखनी है गार्डन सॉइल, और जो 10% बचता है उसमें आप या तो इसमें वर्मी कंपोस्ट डाल दीजिए और या फिर पुरानी सड़ी हुई गोबर की खाद भी डाल सकते हैं। उसमें करके इस पौधे को लगा दीजिए। अब इसके फर्टिलाइज़र के बारे में एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जिस पे हमको ध्यान देना है कि इसमें आप जो भी फर्टिलाइज़र डालें बहुत ही स्लो रिलीजिंग होना चाहिए, मात्रा में कम होना चाहिए। साल में केवल एक बार फर्टिलाइज़ इसे हमें करना है। तो इसमें जो फर्टिलाइज़र आप डालें वो आप एक तो या तो आप जब स्प्रिंग का सीज़न शुरू होता है तब इसमें फर्टिलाइज़ इसको कर दें, वर्मी कंपोस्ट, गोबर की खाद या किसी भी स्लो रिलीजिंग ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र से, और या फिर जब आप इसको रिपोर्ट करते हैं तब एक बार इसमें फर्टिलाइज़र डाल दें। इसके बहुत सारे गुण जो हैं वो बोगनवेलिया प्लांट से मिलते जुलते हैं। तो देखिए, अब इस टेक्सास सेज प्लांट के बारे में एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात आपको बताना चाहती हूँ कि देखिए, अगर आप इस प्लांट की केयर बहुत ज़्यादा करेंगे तो इसमें जो ये पत्तियाँ हैं ये तो आती रहेंगी और ये बुशी भी बनता रहेगा, चाहे वो आपने इसको गोल आकार दिया है या ट्री का शेप दिया है, जैसे भी दिया है। लेकिन इसमें फूल जो हैं वो कम हो जाते हैं। जैसे बोगनवेलिया में होता है कि अगर आप उसमें पानी कम डालिए, उसकी देखभाल कम करिए तो वो फूल देता रहता है पूरे साल। लेकिन अगर आप उसमें पानी ज़्यादा डालिए, उसकी ज़्यादा केयर करिए, ज़्यादा फर्टिलाइज़र दीजिए तो उसमें हरी हरी पत्तियाँ आ जाती हैं लेकिन फ्लावर्स कम हो जाते हैं। अब एक और इसकी एक बहुत बड़ी क्वालिटी जो मैं आपको बताना चाहती हूँ वो ये है कि इस प्लांट में देखिए, खुशबू तो नहीं होती, इसमें आपका कोई भी फ्रेगरेंस नहीं होता, लेकिन इसकी एक बहुत बड़ी क्वालिटी है कि ये पॉलिनेटर्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। जहाँ भी ये प्लांट लगा होगा पॉलिनेटर्स बहुत अधिक आते हैं। इसके साथ ही जिन्होंने इसको हैज के रूप में अपने गेट पे लगाया है या बड़ी बड़ी कोठियों में लगाया है, वो बिल्कुल भी घबराए नहीं, क्योंकि इस प्लांट को कोई भी जानवर नहीं खाता है। ये प्लांट पूरी सनलाइट को पसंद करने वाला प्लांट है। इसको आप सुबह से लेकर के शाम तक 5-6 घंटे की सनलाइट आराम से दीजिए, कोई भी ख़राब नहीं होता और फ्लावरिंग बहुत ही अच्छी करता है। लेकिन
जब जैसे बरसात का मौसम आता है तब हमें, क्योंकि आपने देखा होगा कि जब भी बरसात गिरती है तो वो लगातार जहाँ भी होती है वो होती ही रहती है, उसमें हमारे कई पौधे जो हैं उसमें रूट रॉट हो जाता है और पौधे अक्सर ख़राब हो जाते हैं। वही इसके साथ है कि अगर इसमें लगातार बरसात का पानी बरस रहा है और वो गिरेगा तो इसमें भी फिर ये रूट रॉट हो जाता है और ये प्लांट ख़राब हो जाता है। उस समय आप इसको शेड में रख सकते हैं। लेकिन ये प्लांट उन लोगों के लिए भी अच्छा है, जैसे आजकल बड़ी बड़ी सोसाइटीज़ हो गई हैं, उनमें बालकनीज़ होती हैं, वो सोचते हैं कि हम इसमें क्या लगाएं, हमारी बालकनी तो छोटी है, अगर इसका एक प्यारा सा पौधा किसी भी कलर का ला के लगा देंगे और उनकी बालकनी में सुबह से लेकर के दोपहर तक की धूप आती है तो टेक्सास सेज प्लांट वहाँ पर बहुत अच्छा ब्लूम करेगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो के एंड में यही कहना चाहूँगी कि ये पौधा आपको कैसा लगा, ये वीडियो कैसा लगा, आप मुझे ट्रू कमेंट में डालिएगा। और अगर कमेंट में कोई भी आप क्वेश्चन पुटअप करते हैं तो उसके आंसर आपको मैं ज़रूर कमेंट के नीचे लिख के देती हूँ या किसी वीडियो में बता देती हूँ। तो कुछ भी पूछना चाहें आप कमेंट डाल के पूछ सकते हैं। तो आशा है आपको ये टेक्सास सेज नया टाइप का प्लांट ये सुंदर लगा होगा, इसके फ्लावर्स सुंदर लगे होंगे। तो ले आइए इसको और अपने गार्डन में प्लेस करिए। अगर मेरा वीडियो ये अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बाय, हैप्पी गार्डनिंग।